सभी भक्तों को जय माता की। आज सुबह के सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। देवी भागवत की कथा के तीसरे स्कंद के अनुसार जो है, यहाँ भगवान रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी को नारद जी द्वारा देवी माता के अनुष्ठान की विधि बताई गई। जब भगवान रघुनाथ जी लंका के इस ओर अपनी सेना सहित आ गए और चिंता में बैठे हुए, एक शिला पे बैठे हुए, तो देव ऋषि नारद जी प्रकट हुए। और देव ऋषि नारद जी प्रकट होकर के उनको उनकी चिंता का सारा हाल जान लिया। तब नारद जी कहते हैं कि हे श्री राम, जो है आप तो शिरोमणि हैं और आप सब जानते हैं, लेकिन इस जन्म में जो है आप क्यों आए हैं। फिर भी मैं जो हूँ आपको सारा वृत्तांत बताता हूँ। तो मैया के पूर्व जन्म की कथा जो देव ऋषि नारद उन्हें कहते हैं कि पूर्व जन्म में कैसे कैसे मैया जो है तपस्विनी थी और रावण उस जन्म में उनको उनका शरीर स्पर्श किया था, जिसके कारण जो है उन्होंने उस पापी रावण को श्राप दे दिया था कि मैं इस शरीर को त्याग रही हूँ, अगला जब मैं शरीर धारण करूँगी तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो ये तो पूर्व ही निश्चित था। तो माँ भुवनेश्वरी की ऐसी लीला चल रही थी और ये जो कुछ घटना हो रही थी वो पूर्व ही जो है सबके भले के लिए ही की जा रही थी। तो रघुनाथ जी कहते हैं कि मुझे इसका कोई आप विधान बताइए, किस पापाचारी रावण को किस तरह से मैं दंडित करूं और कैसे इसके जो शक्तियों को नष्ट करूं। तो नारद जी कहते हैं कि सुनो, अ, हे राम, पूर्व काल में माँ भुवनेश्वरी की आराधना करके जो है बकासुर वृतासुर की वध जो है इंद्र ने किया। उन्होंने माता भुवनेश्वरी की आराधना की और वृतासुर नामक असुर पर विजय पाई। और भगवान शंकर ने स्वयं त्रिपुर का वध जो है तभी कर पाया जब माँ भुवनेश्वरी की उन्होंने आराधना की थी। और भगवान विष्णु ने मधुकैटभ का वध तभी कर पाए जब माता भुवनेश्वरी की कृपा उन पे हुई और ब्रह्मा जी ने जब उनकी स्तुति करी। तो जब त्रिदेवों ने इस तरह से माँ भुवनेश्वरी और आदि शक्ति की उपासना करके जो है जगत का कल्याण किया है, तो हे श्री राम, आप माता भुवनेश्वरी की जो है आराधना और अनुष्ठान करिए। शरदीय नवरात्रे का समय उस वक्त हो रहा था। तभी शरदीय नवरात्र मनाए जाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा स्वयं जो है माँ भुवनेश्वरी की समय आराधना की गई थी, अनुष्ठान किया गया था। तो नारद जी कहते हैं कि राघव, आप ऐसा करिए, 9 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा जो है आप एक जगह चुनिए और वहाँ पे माता का मंडप बनाइए। और श्री राम जी वैसा ही करते हैं, जो उस जगह का चयन करके माता की एक प्रतिमूर्ति मूर्ति का स्वरूप बना करके 9 दिन के नवरात्रे करके और जो है पूजन और अनुष्ठान करते हैं। माँ भगवती जो है नवमी के दिन प्रकट होकर के सिंह की सवारी पे आती हैं और श्री जो राम को सारा वृत्तांत बताती हैं कि हे जो है श्री राम, आप भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। आपके द्वारा इस पापाचारी रावण का वध होना है और जो आपके भ्राता हैं वो शेषनाग के अवतार हैं और उनके द्वारा मेघनाथ का वध होना है। ये पूर्व निश्चित हैं। इससे पहले भी आपने अनेकों जो है अपने रूप धारण करके इस पृथ्वी को बचाया है। नरसिंह बन करके जो है आपने प्रहलाद की रक्षा की और असुर का नाश किया। बारह रूप धारण करके भी आपने ऐसा किया, कच्छप रूप करके, हयग्रीव का रूप धारण करके और मत्स्य अवतार में भी आपने जो है लोगों की रक्षा ही की है। तो इस अवतार में आपने रावण का वध करना है। इसके लिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, आप विजयी हों और इस जगत की रक्षा करें और आपकी कीर्ति जो युगों युगों तक जो है इस धरती पर बनी रहेंगी। ये माता भुवनेश्वरी का आशीर्वाद श्री राम को मिला, तभी जाकर के उन्होंने रावण पे विजय पाई। तो आज भी हमारे कुरुक्षेत्र में मैया भुवनेश्वरी जो है बेकली माता के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हैं। और जब भी दशहरा होता है उसे हम जो है एक महायुद्ध के समान मानते हैं, रावण पे विजय पाते हैं। उस समय मैया पूरे जो है दिस्तिन रघुनाथ जी निकलते हैं, उनको मिलने के लिए जो है आज भी जो है आती हैं
और सब मैया का ही आदेश का पालन करते हैं। तो इस तरह माँ भुवनेश्वरी की कृपा सब पे बनी रहे। ये तो जगत की जग जननी हैं, इनका पार कोई नहीं पा सका। तो इसलिए भक्तों, सदा माँ भुवनेश्वरी की आराधना और गुणगान करना चाहिए। जगत इन्हीं से प्रकट हुआ है और यही पालन कर रही हैं। अंत में इन्होंने ही जो है इस सृष्टि का नाश करके नई सृष्टि का निर्माण करना है। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ हमारे 3 स्कंध पूर्ण हुए। चौथे स्कंध की कथाओं का वृत्तांत भी आपके सम्मुख में जल्द रखूंगा। जय माता भुवनेश्वरी। हर हर महादेव।